जय माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रगण, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, आपके घर परिवार में सब सुख समृद्धि होगी। मैं माता रानी से जब भी मैं अपनी वीडियो शुरू करती हूँ सिर्फ माता रानी से यही दुआ करती हूँ, जो मेरे मित्रगण हैं, जो मेरे यूट्यूब फैमिली है या जो मेरे टच में है, उन सब की माता रानी की कृपा उन सब पर असीम कृपा हो। उनके घर में हमेशा खुशियों का वास रहे और उनकी कमाई में बरकत हो। तो सबसे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे मैं कोई भी नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप उस वीडियो को सुन सके। क्या पता कौन सी वीडियो में आपकी काम हर कोई वीडियो काम की होती है। हर वीडियो में मैं कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें डालती हूँ। हर कोई कहते हैं ना, ज्ञान कहीं से भी मिल रहा हो उसे बटोर लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ज्ञान बेकार होता है। इसलिए अगर आप भी पूजा से रिलेटिव कोई भी वीडियोस चाहते हो, जानकारी चाहते हो, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसी वीडियोस डालती रहती हूँ। तो जो मेरा आज का मेरा टॉपिक है पूजा पाठ हवन अनुष्ठान में क्या क्या है। पूजा पाठ हवन अनुष्ठान में दीपक जलाना, क्या जलाना, दीपक जलाना क्यों ज़रूरी है। अब आप लोग बोलोगे दीपक जलाना तो ज़रूरी है, पर क्यों ज़रूरी है, इसका कोई कारण है, क्या है, हम क्यों जलाते हैं दीपक। ऐसे ही तो दीपक नहीं जला देते। तो बस आज मैं दीपक के अकॉर्डिंग ही आप लोगों से बात करूंगी कि दीपक जलाना क्यों ज़रूरी है। जैसा कि हम जानते हैं कि घर में अगर जब तक अंधकार ना हो तो घर में दरिद्रता, रोग, बीमारियां आती रहती है। हर किसी, कोई गरीब भी घर हो ना, तो वो भी शाम को चाहेगा उसके घर में एक दीपक जले, उसके घर में रोशनी आए, जिससे क्या हो, जिससे कि भगवान का उसके घर में वास हो। जैसा कि हम जानते हैं कि दीपक भगवान का क्या है, प्रतीक है, दीप भगवान की निशानी है, उसका चिन्ह है। हर हर कोई अपने घर में शाम के टाइम दीपक ज़रूर जलाना पसंद करता है और अपने घर की दरिद्रता को दूर करने की कोशिश करता है। जिस प्रकार दीपक जलाने से जैसे दीपक जलाने से प्रकाश फैलता है, उसी प्रकार दीपक जलाने से हमारे पास जो प्रभु की सकारात्मक जो शक्ति होती है वो हमें मिलती है। इसलिए घर में दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दीपक नहीं जलाना चाहिए। किसी भी देवी देवता की पूजा अगर हम करते हैं, अगर अपने मंदिर में हम पूजा पाठ कर रहे हैं और हमने दीपक नहीं जलाया तो हमारी पूजा अधूरी ही मानी जाएगी। इसलिए दीपक हमें ज़रूर जलाना चाहिए। अब बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होता है, ये सवाल होता है कि आपने बता दिया कि दीपक जलाना है, पर आपने ये नहीं बताया कि हमें किसका दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि दीपक कई तरह के आते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि कौन सा दीपक सबसे उत्तम होता है, जिसको हमें अपने मंदिर में ज़रूर जलाना चाहिए। उत्तम सारे दिए होते हैं, पर शास्त्र के अकॉर्डिंग सबसे उत्तम जो दिया होता है, आज मैं उसके बारे में आप लोगों को बता रही हूँ। दीपक, आजकल दीपक मार्केट में 3-4 तरह के, क्या बहुत तरह के आ रहे हैं। स्टील के दीपक, पीतल के दीपक, कांसे के दीपक और मिट्टी के दीपक। तो सबसे पारंपरिक जो दीपक है वो है मिट्टी का दीपक, जो हमारी पीढ़ियों से पहले से ही चलता आ रहा है। तो सबसे उत्तम जो दीपक माना गया है, जो भगवान जी के मंदिर में जलाना चाहिए, वो मिट्टी का दीपक को माना गया है। लोगों को क्या है, लोग मिट्टी के दीपक को साफ़ करने में दिक्कत होती है। इस चक्कर में लोग आजकल स्टील, पीतल, तांबे या किसी का भी दीपक जला लेते हैं। मगर शास्त्र के अकॉर्डिंग चलें तो सबसे उत्तम जो मंदिर में दीपक बताया गया है, वो दीपक हमारा मिट्टी का दीपक बताया गया है। अब दीपक का तो हमें पता चल गया कि दीपक कौन सा जलाना चाहिए, मिट्टी का, स्टील का या कांसे का। दीपक कांसे का भी अच्छा होता है, पीतल का भी अच्छा होता है, पर कहा जाता है कि जो अगर मिट्टी का दीपक हो सके तो बहुत ज़्यादा शुभ शुभ होता है और भगवान जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। इसलिए आप लोग कोशिश करो कि अपने अपने मंदिर में हो सके तो मिट्टी का दीपक ही रखें। अब है दीपक के अंदर आपको क्या डालना है, घी, तेल। अब दीपक पे तो ऐसे तो नहीं जलेगा, दीपक में तो घी, बत्ती ये सब लगानी पड़ेंगी। तो जो हम दीपक जलाते हैं वो किसका जलाएं जो बेस्ट होता है, जो सबसे अच्छा होता है। अगर शास्त्रों की माने तो देसी घी, गाय का देसी घी का दीपक सबसे उत्तम माना गया है। मगर आज के टाइम में ना तो देसी घी है और ना ही बंदों के पास इतने पैसे हैं कि वो उसे जला सके। तो दिए हम कई तरह से जला सकते हैं, जैसे घी का, तेल का और तिल का तेल का। मगर सबसे उत्तम जो दिया बोला गया है
घी के दीपक के अंदर वो बोला गया है घी, वो भी शुद्ध गाय का। अगर वो आप लोगों के पास नहीं मिल पा रहा है तो आप लोग इस बात की टेंशन ना लो कि हम तो नहीं जला सकते। आप लोग तिल के तेल की भी जोत बाती कर सकते हो, मगर शास्त्रों के अकॉर्डिंग जो सबसे अच्छा तेल बताया है वो घी का ही बताया गया है। और अब है बाती। बाती दो तरह से बनाई जाती है, एक तो रुई की और एक कलावे की। अब बाती तो दोनों ही होती है, पर जो सबसे ज़्यादा उत्तम है उसे कलावे की बाती को उत्तम बताया गया है, क्योंकि कलावे की जो बाती है उसे भगवान जी के बहुत पास बताया गया है। और जो इसलिए आप लोग कोशिश किया करो कि आप लोग रुई की बाती के से बचो और कलावे की बाती को प्रयोग कर सको, क्योंकि जब हम दीपक जलाते हैं उस दीपक में सिर्फ तेल दिया और बाती ही नहीं होती, उसमें साक्षात भगवान जी अपने दर्शन देते हैं। भगवान जी के नाम की वो जलाई जाती है तो उसमें साक्षात भगवान जी होते हैं। ऐसा नहीं कि हमने बातें दिया जलाया और जो चीज़ बची वो फेंक दे, नहीं, उसमें भगवान का आशीर्वाद होता है, भगवान के गुण होते हैं, भगवान की शक्तियाँ होती है। उसको हमें बहुत अच्छे से संभाल के रखना है और उन चीज़ों का हम बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। वो हमारी बहुत सी दुख दरिद्रता को कम कर सकती है। और बहुत से लोगों का ये सवाल भी होता है कि दीपक एक मुखी जलाएं, दो मुखी जलाएं या तीन मुखी जलाएं, क्योंकि दीपक कई तरह के आते हैं। किसी में एक मुंह होता है, किसी में दो, किसी में तीन, तो किसी में चार मुंह भी होते हैं। तो बहुत से लोगों को कई बार सवाल भी होता है कि दीपक कौन से मुँह के जलाएं। शास्त्रों की माने तो सबसे अच्छा एक मुखी दीपक है। और जब हम कोई बड़ी पूजा करते हैं तो उस टाइम सबसे अच्छा जो दीपक माना गया है वो चार मुखी माना गया है। जैसे कि आप लोग अपने घर में भी देखते हो, और हम भी छोटे से बड़े हो गए हैं, हम भी देखते आए कि दिवाली के दिन जैसे घर में बड़ा दिवाली होती है तो हम उसमें हिंदू धर्म में सबसे बड़ा त्यौहार होता है और दिए तो बहुत सारे लगाए जाते हैं, मगर जो एक दिया होता है वो चार मुखी वाला उसको ज़रूर लगाते हैं और वो माता लक्ष्मी के आगे ही लगाया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे विश्वास है कि जो जानकारी मैंने आप लोगों को दी है आप लोगों को पसंद आई होंगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि जो जानकारी मैंने आपको दी है आपको कैसी लगी। और मैं माता रानी से दुआ करूँगी कि मेरे जितने भी मित्रगण, जितने भी मेरी यूट्यूब फैमिली है, सबकी माता रानी सारी मनोकामना पूरी करे। जो जो चाहता है माता रानी उसे सब कुछ दे। और बस आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। उस टाइम तक के लिए जय माता दी दोस्तों। सबके घर में सुख शांति बनी रहे।